भगवत पुराण कथा तृतीय स्कंद छठा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपके घर में कुल दीपक का जन्म होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी जो आपके कुल को तार देगा। उसका यश गान तीनों लोकों में होगा। समस्त देवी देवता का आशीर्वाद होगा। सूर्य के समान तेज और विष्णु के समान बुद्धिमान होगा। शिव के समान सभी में श्रेष्ठ होगा। आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। छठा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से अवश्य ही सुने। छठा अध्याय प्रारंभ। विराट शरीर की उत्पत्ति। श्री मैत्री ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आप में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्व तत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्व तत्व, अंगार, पंचभूत, पंचमात्र और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस सत्य समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उसे 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाले महत्व सात्विक का समुदाय एक दूसरे को मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर तो अंडरूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्मय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों के साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विचार रचना करने वाले तत्वों को गर्व तथा ज्ञान क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप, इस प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव के होने के कारण समस्त जीवों का आत्म जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान आदि अवतार हैं। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म अधिभूत आदिदेव से 3 प्रकार में, प्राण रूप से 10 प्रकार में और हृदय रूप से 1 प्रकार है। फिर विश्व की रचना करने वाले महात्म आदि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जगत होते ही देवताओं के लिए कितने ही स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वैग्नियों समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुए, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रस इंद्रिया सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपनी अंश ग्रहणियों सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण। इसी प्रकार जब उस विराट में आंखें प्रकट हुईं, तब उनमें अपने अंश नेत्रादि सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिससे नेत्रादि से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश तत्वज्ञानी के सहित वायु स्थित हुआ, जिस व्याग्नि से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब उसके कर छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवण आदि के सहित दिशा में प्रवेश किए, जिस श्रवण से जीवों को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुईं, जिन रोमों से जीव खुलती आदि को अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुए, अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश विरह के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुए, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्र के सहित प्रवेश किया, इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका को प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया।
इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गत स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्यपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातत्व विषयों का ज्ञाता हो जाता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ। उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूपों विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ। उसमें चित्त शक्ति के सहित महत्व तत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के परिणाम स्वरूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इनमें देवलोक सद्गुणों की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणों की स्वभाव वाले होने से रुद्र के शाश्वत गण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थान अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाले क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुए, जो विराट भगवान के अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रव से रक्षा करते हैं। भगवान की दोनों जांघों से जब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई, उन्होंने वैश्य वर्णों भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी शुद्ध वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाले। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अनन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसे मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा ही श्रीहरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्रीहरि के गुरु का गान करता ही मनुष्य वीणा का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा मृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वश्य हम ही उन्हीं आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है, उसके चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते, फिर दूसरे तो बात ही क्या। जहाँ ना पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पाने में अंगार के अभिमान रुद्र तथा अन्य इंद्राधिपति देवता भी सामर्थ्य नहीं, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार हमारा 6वां अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहले से हैं तो आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा है और ऐसे ही कृपा बनाए रखने के लिए आप हमारे चैनल पे प्रतिदिन भगवत पुराण की कथा सुनते रहिए। आप पर श्री विष्णु की विशेष कृपा है जो आप इसको सुनने को पा रहे हैं। आप इस लोक के सभी सुख को प्राप्त करेंगे, ऐसी कामना के संग हमारा 6वां अध्याय संपन्न हुआ। हम 7वें अध्याय के संग मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि कृष्ण।